बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम ग्रेड 4 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 1 रीड करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहूंगी। आप में से काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरी ऑडियो इंग्लिश में आ रही है, जबकि ये YouTube का एक न्यू फीचर है जिससे वीडियो ऑटो डब होती है इंग्लिश में। इसके लिए आप वीडियो की सेटिंग में जाइए, वहां पर लैंग्वेज के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए और हिंदी को सेलेक्ट कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो ओरिजिनल ऑडियो में मिलेगी। आप देख सकते हैं कंटेंट्स में कि यूनिट नंबर 1 को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, होल नंबर्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेकंड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हम एडिशन को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलते हैं सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट की तरफ। आप देख सकते हैं ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन के लिए हम जो एडिशनल वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो है ऐड, प्लस, सम या उर्दू में हम कहते हैं जमा करना, और इसका साइन ऐसे है। जबकि सब्ट्रैक्शन के लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं माइनस, सब्ट्रैक्ट, और उर्दू में हम इसके लिए लफ्ज यूज करते हैं मनफी, और इसका साइन इस तरह होता है। तो चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन हमारे पास मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम आज की वीडियो में समझेंगे। इसके लिए हम जो एडिशनल वर्ड्स यूज करते हैं वो है माइनस, सब्ट्रैक्ट, और उर्दू में हम कहते हैं मनफी करना, और इसका साइन ऐसे होता है। टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन के रूल्स बताए गए हैं और आपको सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाए जाएंगे। Animals that have backbones in their bodies are called vertebrates। कि ऐसे जानवर जिनके जिस्म में रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है उनको vertebrates कहा जाता है। ये आपका साइंस का कॉन्सेप्ट है, ये आपके बुक्स में मौजूद है, ग्रेड 4 और ग्रेड 5 की साइंस की बुक्स में। There are 66,178 types of vertebrates। टोटल टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स जो हैं वो हैं 66,178, आउट ऑफ विच 32,900 टाइप्स आर फिश, जिनमें फिर 32,900 फिश यानी मछली है। हाउ मेनी वर्टिब्रेट्स आर देयर अदर देन फिश, तो मछलियों के अलावा कितने वर्टिब्रेट्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स दिखाई गई है, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस, फिश। ये कॉन्सेप्ट आपको ग्रेड 5 की जनरल साइंस की बुक के यूनिट नंबर 1 में डिटेल से समझाया गया है, आप वहां पर इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें टोटल टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स बताए गए हैं और फिर हमें बताया गया है कि टोटल टाइप्स में से इतने हमारे पास फिश हैं, तो टोटल रिमेनिंग वर्टिब्रेट्स कितने हैं। टू फाइंड दिस क्वांटिटी, इस मकदार को मालूम करने के लिए we have to subtract 32,900 from 66,178। तो हम टोटल टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स में से जो टाइप्स ऑफ फिश हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको ये मेंशन कर देती हूँ, टोटल टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स माइनस टाइप्स ऑफ फिश, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना सिखाया गया है कि हम इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। टोटल टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं हमारे पास 66,178, टाइप्स ऑफ फिश हैं 32,900। अब रिमेनिंग वर्टिब्रेट्स को हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखना सिखाया गया है कि आपके पास जो फिगर्स मौजूद हैं उनको आप कैसे लिखेंगे। तो आप देखिए हमारे पास फर्स्ट फिगर है 66,178, ये हमारे पास वंस का डिजिट है, ये टेंस का, 100,000 एंड 10,000। अब जो नेक्स्ट फिगर है हमारे पास 32,900, उसको हम राइट साइड से लिखेंगे, यानी एंड से हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम वंस का डिजिट लिखेंगे, फिर टेंस का, फिर 100 का, फिर 1000 का और फिर
10,000 का। ये आपको यहाँ पर मैंने रूल नंबर 1 बताया है कि आपने क्वेश्चन को लिखना किस तरीके से है। अब रूल नंबर 2 हमारे पास क्या है कि आपने सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना है। अगर आप सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं लगाएंगे तो फिर ये क्लियर नहीं होगा कि क्वेश्चन एडिशन का है या सब्ट्रैक्शन का, और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले नंबर्स को देखना है। वंस के दोनों नंबर्स को आप देखिए, आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला नंबर है ये नीचे वाले नंबर से बड़ा है, तो यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जहां पर ऊपर वाला नंबर छोटा होगा और नीचे वाला नंबर बड़ा होगा, तब वहां पर मैं आपको एक न्यू रूल बताऊंगी आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो 8 में से हम 0 को माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर मैं आपको लाइंस के जरिए सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी। ये मैंने 8 लाइंस ड्रॉ की हैं। इसमें से हम 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 7 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो आएगा 7। अब 1 में से हमने 9 को माइनस करना है। आप देख सकते हैं कि जो 1 है, यानी जो ऊपर वाला नंबर है ये छोटा है, और नीचे वाला नंबर जो हमारे पास है नंबर 9 ये बड़ा है। अब छोटे नंबर में से हम बड़े नंबर को माइनस नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आता है बोरो का रूल। ये हम ग्रेड 3 में रीड कर चुके हैं। यहाँ पर अब मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। बोरो क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे लेफ्ट साइड पे जो नंबर मौजूद है उनसे हम 1 बोरो करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 है, तो 6 से हम 1 बोरो करेंगे। 6 से जब हम 1 बोरो करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर रिमेनिंग हमारे पास जो नंबर बचेगा वो है 5। अब यहाँ पर हम 1 को कैरी करेंगे। यहाँ पर ये आपको गलत बताया गया है, ये 10 लिखा गया है, जबकि ये 1 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है और इसके साथ हम दूसरा 1 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 11। अब 11 में से 9 को माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब इसमें से 9 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो रिमेनिंग है हमारे पास 2। इसकी मिसाल ऐसी है कि जब हमारे घर में कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है और हमें फौरी तौर पर उसकी ज़रूरत हो, तो हम सबसे पहले जाते हैं अपने पड़ोसियों की तरफ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर इनको 1 की ज़रूरत थी तो ये सबसे पहले गए हैं अपने पड़ोसियों के पास, और बिल्कुल आपने जो लेफ्ट साइड पे आपका नंबर है आपने वहां पर जाना है। तो 11 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। अब नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है 5 और 2। आप देख सकते हैं 5 बड़ा नंबर है, तो इसमें से हम इजीली 2 को माइनस कर सकते हैं। अब इसको हम फिंगर्स की जरिए माइनस करते हैं। ये है 5 और इसमें से हम 2 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आएगा 1 2 एंड 3। अब नेक्स्ट है 6 एंड 3। 6 में से 3 को माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3, तो रिमेनिंग है 3। रिमेनिंग वर्टिब्रेट्स जो बकाया वर्टिब्रेट्स हैं वो हैं 33,278। The types of vertebrates other than fish are 32,278। कि फिश के अलावा जो वर्टिब्रेट्स हैं वो हैं 32,278। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। यहाँ पर हमने 3 रूल्स सीखे हैं। फर्स्ट रूल, हमने क्वेश्चन को लिखना सीखा है। सेकेंड रूल, हमने ये सीखा है कि हम सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। थर्ड रूल, हमने सीखा है बोरो करना। जब ऊपर वाला नंबर छोटा होगा तो हम अपने लेफ्ट साइड पर मौजूद नंबर से 1 को बोरो करेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब नीचे हमारे पास ट्राई योरसेल्फ का पोर्शन दिया गया है। मेक एनी 2 5-digit numbers and subtract the smaller number from the greater number। कि हमने 2 5-digit numbers लिखने हैं, फिर हमने ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले 2 5-digit numbers लिखते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 56,329। सेकेंड नंबर है हमारे पास 42,958। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है। इसके लिए हम सबसे पहले दोनों फिगर्स में मौजूद नंबर्स को काउंट करेंगे कि आया ये सेम है या किसी में नंबर ज्यादा है, किसी में नंबर थोड़े हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो दोनों फिगर्स मौजूद हैं ये 5-digit नंबर्स हैं, तो नंबर्स दोनों के सेम है। अब हम अपने लेफ्ट साइड से नंबर्स को कंपेयर करेंगे तब तक जब तक कि हमें कोई डिफरेंट नंबर नहीं दिख जाता। इस कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी
यूनिट नंबर 1 के फर्स्ट पोर्शन में कवर कर चुके हैं कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स के कॉन्सेप्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 4। तो 5 और 4 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 5। तो इस फिगर को हम पहले लिखेंगे, यानी इस फिगर को हम ऊपर लिखेंगे, और इस वाले फिगर 4 चूंकि छोटा है और ये स्मॉलर नंबर है तो इसको हम नीचे लिखेंगे और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब आप देखें कि मैं क्वेश्चन को किस तरीके से लिख रही हूँ। फर्स्ट फिगर को मैंने लेफ्ट साइड से लिखा है और सेकंड फिगर को मैं राइट साइड से लिखूंगी, और फिर मैं सब्ट्रैक्शन का साइन लगाऊंगी और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 में से 8 को माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 8 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1। अब 2 में से 5 को माइनस करेंगे। आप देख सकते हैं कि 2 जो है ये स्मॉलर नंबर है 5 से, तो हम 2 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम अपने लेफ्ट साइड के नंबर से 1 को बोरो करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो है 3, तो 3 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर रिमेनिंग हो जाएगा 2 और यहाँ पर हम 1 को ले आएंगे। अब 12 में से 5 को माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नेक्स्ट 2 में से 9 को माइनस करेंगे। 2 में से 9 को हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 2 स्मॉलर नंबर है, तो हम अपने लेफ्ट साइड के नंबर से 1 को बोरो करेंगे। यहाँ पर रह जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 में से 9 को माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक है 12। अब हम इनमें से 9 को हटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो हमारे पास रिमेनिंग नंबर्स हैं 1 2 एंड 3। 5 में से 2 को माइनस करेंगे। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आएगा 3। 5 में से 4 को माइनस करेंगे। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग होगा 1। तो ये हमारे पास है आंसर। हमने 2 5 डिजिट नंबर्स लिखे हैं, फिर हमने ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस किया है, तो हमारे पास ये आंसर आया है। हमने नंबर्स लिखे थे 56,329, इसमें से हमने माइनस किया है 42,958 को, तो आंसर आया है हमारे पास 13,371। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन दिसंबर आई को कैपिटल कीजिए, क्योंकि ये हमारे पास सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है जिसको हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं। इन दिसंबर 55,661 पीपल विजिटेड द पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, व्हाइल इन जनवरी 42,255 पीपल विजिटेड। कि दिसंबर में, ये आपको पाकिस्तान मॉन्यूमेंट की पिक्चर भी दी गई है, दिसंबर में इस प्लेस को 55,661 लोगों ने विजिट किया, और फिर जनवरी में 42,255 लोगों ने इस प्लेस को विजिट किया। फाइंड हाउ मेनी मोर पीपल विजिटेड इन दिसंबर। मालूम करें कि दिसंबर में कितने ज्यादा लोग आए हैं जनवरी से। Here we subtract the number of visitors visiting in January from the number of visitors visiting in December. अब यहाँ पर हम दिसंबर के विजिटर्स से माइनस करेंगे जनवरी के विजिटर्स को, यानी दिसंबर में विजिटर्स ज्यादा आए हैं जनवरी के मंथ से, तो अब हम दिसंबर का जो फिगर है उसमें से जनवरी के फिगर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नंबर ऑफ विजिटर्स इन दिसंबर, कि वो लोग जो कि दिसंबर में आए हैं उसका फिगर ऊपर लिखा गया है। नंबर ऑफ विजिटर्स इन जनवरी, और जनवरी में जो लोग आए हैं उसका फिगर हमने नीचे लिखा है। फिगर्स को दोबारा से रीड करते हैं। 55,661, 42,255, ये वंस का नंबर है, ये टेंस का, 100,000 एंड 10,000। इसको आपने जरूर मेंशन करना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। अब हम सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। वंस के दोनों नंबर्स को देखिए, यहाँ पर है हमारे पास 1 और यहाँ पर है 5। 1 में से हम 5 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 1 हमारे पास स्मॉलर नंबर है देन 5, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोरो करेंगे। बोरो कहते हैं कर्ज को।
हम बोरो कहाँ से करेंगे? हम अपने लेफ्ट साइड पर मौजूद नंबर से 1 को बोरो करेंगे। यहाँ पर है 6, तो यहाँ पर रिमेनिंग हो जाएगा 5 और 1 को हम यहाँ पर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 11। 11 में से 5 को माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 1 2 3 4 5 हमने माइनस किया तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर हमारे पास 5 मौजूद है और नीचे नंबर भी है 5। 5 में से 5 को माइनस करते हैं, ये है 5, इसमें से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग हो जाएगा 0। 6 में से 2 को माइनस करेंगे, 6 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग होगा 3, 1 2 3। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग होगा 1। डिफरेंस, फर्क। तो दोनों मंथ्स में कितना डिफरेंस है, यानी दिसंबर में कितने ज्यादा विजिटर्स आए हैं। Therefore 13,406 more people visited in December। तो दिसंबर में 13,406 ज्यादा लोगों ने विजिट किया है पाकिस्तान मॉन्यूमेंट का देन द मंथ ऑफ जनवरी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको ट्राई योरसेल्फ का एक क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले इसको रीड करते हैं। सब्ट्रैक्ट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब यहाँ पर आपको 2 नंबर्स लिखने हैं, एक है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर और दूसरा है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को लिखते हैं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कि 4 डिजिट्स में सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है, वो है 9,999 और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है हमारे पास 10,000। इन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं यूनिट नंबर 1 में। आई होप आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स के बारे में सीख चुके होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मौजूद है और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब हमने क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर से इस ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 10,000 ये है हमारे पास स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को अब हम लिखेंगे और इसको हम कहाँ से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे राइट साइड से। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमारे पास एक नंबर रह गया है, नीचे हमने कोई नंबर नहीं लिखा। हम लगाएंगे सब्ट्रैक्शन का साइन और नंबर को हम राइट साइड से, जो सेकंड फिगर हमारे पास होती है उसको हम राइट साइड से इसीलिए लिखते हैं ताकि अगर कोई नंबर छोटा या बड़ा हो तो उसका फर्क हमें मालूम हो सके। अब ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप गौर से समझिए। अब हम 0 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते तो हम अपने लेफ्ट साइड के नंबर से कैरी लेकर आएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी 0 मौजूद है तो इससे हम कैरी नहीं कर सकते। हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, ये भी 0 है, यहाँ से भी हम कैरी नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 0 है तो इससे भी हम कैरी नहीं कर सकते, इसलिए हम नेक्स्ट नंबर के पास जाएंगे। अब नेक्स्ट नंबर आप देख सकते हैं ये है 1। यहाँ से हमने 1 को बोरो किया है तो ये बन गया है 10 और यहाँ पर हमारे पास 0 रह गया है। और 1 को हमने कहाँ लिखा है, 1 को हमने लिखा है लेफ्ट साइड पर, क्योंकि अगर हम इसको राइट साइड पर लिखेंगे तो फिर ये 1 ही रहेगा, 0 की फिर कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये बन गया 10। अब हम 10 में से 1 को बोरो करेंगे, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। 10 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 9, 1 को हम यहाँ पर ले आएंगे। अब यहाँ से फिर हम 1 को बोरो करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। अब यहाँ से हम फिर 1 को बोरो करेंगे तो ये बन जाएगा 9 और ये हो गया है 10। अब 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 0, 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 0, 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 0 और ये ऑलरेडी 0 है। अब ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है यहाँ पर कि अगर लेफ्ट साइड पे 0 मौजूद हो और कोई और नंबर मौजूद ना हो तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। यानी आप देख सकते हैं 1 से लेफ्ट साइड पर 4 0 लगे हुए हैं लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर है हमारे पास 1।
जब हम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1। यहाँ पर हमारा ट्राई योरसेल्फ का ये क्वेश्चन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक चैलेंज मौजूद है, ट्राई इट। तो इसको रीड करते हैं। Find two numbers from the given numbers whose sum is 78,448 and the difference is 15,400। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स मौजूद हैं। अब इन 5 नंबर्स में से हमने ऐसे 2 नंबर्स को मालूम करना है जिनका सम 78,448 हो और जिसका डिफरेंस यानी जब हम उन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आए 15,400। सम कहते हैं प्लस करने को, यानी यहाँ पर हम इसको प्लस करेंगे और डिफरेंस हम यहाँ पर उन दोनों फिगर्स को माइनस करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप देख सकते हैं हमारे पास 5 फिगर्स मौजूद हैं। इन 5 फिगर्स के वंस के नंबर्स को आप देखिए, ये है 4, ये है 6, ये है 4, 4, 6। अब हमारे पास अगर हम सम के इस फिगर को देखें, आप इन दोनों फिगर्स का सम निकालें, यानी जब आप उसको ऐड करें तो उससे ये फिगर आए। यहां पर आप देख सकते हैं इसका वंस का नंबर है 8। तो 8 कब आएगा, 4 और 6 को आप ऐड कीजिए तो आएगा 10 आएगा, यानी एंड में 0 आएगा। वंस का नंबर हमारे पास 0 आएगा तो ये और ये फिगर तो नहीं है, ये हमारे पास कैंसिल हो गया है। अब फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं। 4 और 4 को अगर हम ऐड करें तो आएगा 8। अब इसके चांसेस बनते हैं तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फिगर है हमारे पास 46,924, ऐड करेंगे इसके साथ हम 31,524। अब इसको हम क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं। यहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एडिशन का। 4 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 8, 2 और 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 4, 9 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। हमारे पास आंसर आया है 14। तो वंस के नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे और टेंस के नंबर को हम कैरी कर देंगे। 1 और 1 को हम ऐड करेंगे तो आएगा 2 और 2 को फिर 6 के साथ ऐड करेंगे तो आएगा 8, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 7। तो आंसर आया है हमारे पास 78,448। आप देख सकते हैं ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, यानी हमारे पास फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 ये वो 2 फिगर्स हैं जिनको हमने ऐड किया है, यानी इनका हमने सम निकाला है तो हमारे पास आंसर आया है 78,448। अब हम इन दोनों फिगर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास ये आंसर आता है या नहीं। फिगर्स हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर लिखे गए हैं। हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, फिर हम उसको ऊपर लिखेंगे और स्मॉलर फिगर को हम नीचे लिखेंगे। ये दोनों हमारे पास 5 डिजिट नंबर्स हैं। इसका फर्स्ट नंबर आप देख सकते हैं और इसका फर्स्ट नंबर आप देख सकते हैं। ये है 4 और ये है 3, तो 4 बड़ा है तो ये हमारे पास ग्रेटर फिगर है 46,924। अब नेक्स्ट फिगर को हम राइट साइड से लिखेंगे 4, 2, 5, 1 एंड 3। अब यहां पर हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब आप देखें यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये सेम है। इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पर हमने साइन एडिशन का लगाया है और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का, और यही साइंस इन दोनों क्वेश्चन को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 0, 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 0, 9 में से 5 को माइनस करेंगे ये है 9, इसमें से जब हम 5 को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग होगा 4, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 5, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग होगा 1। तो आंसर आया है हमारे पास 15,400। आप देख सकते हैं जब हमने इनका डिफरेंस निकाला है यानी इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारे पास आंसर आया है 15,400। आपकी मालूमात के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर इस फिगर के साथ हमारा आंसर मैच ना करता
तो फिर हम नेक्स्ट फिगर के पास जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 4 और 4 मौजूद है, तो फिर हम इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि 4 को 4 के साथ हम ऐड करें तो उससे भी 8 आता है। लेकिन अगर ये फिगर भी इसके साथ मैच ना करता तो फिर हम लास्ट फिगर की तरफ जाते। इस तरह के क्वेश्चंस में आपने हर फिगर को एक दूसरे के साथ ट्राई करना है। कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप वंस का नंबर देखिए कि किसके सम से हमारे पास 8 आता है। इसके लिए आपको क्वेश्चन को गौर से सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये चैलेंज का पोर्शन एंड होता है। नीचे हमारे पास टीचिंग पॉइंट मौजूद है, इसको रीड करते हैं। मेक स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू राइट 2 different 5-digit numbers and then subtract the smaller number from the greater number। कि बच्चों के ग्रुप्स बनाइए, उनसे कहिए कि 2 different 5-digit numbers लिखिए, फिर ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये आपके पास क्लासरूम एक्टिविटी मौजूद है, इसको आप क्लासरूम में परफॉर्म कीजिए। तो यहाँ तक हमने सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा कि हम 2 फिगर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमने इसमें कुछ रूल सीखे, हमने क्वेश्चन लिखने का मेथड सीखा, फिर हमने साइन के बारे में पढ़ा कि हम क्वेश्चन में लाजमी तौर पर साइन को पुट करेंगे। उसके बाद हमने बोरो के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा कि जब हमारे पास बड़ा नंबर छोटा हो छोटे नंबर से, तो हम अपने लेफ्ट साइड के नंबर से 1 को बोरो करते हैं। जिस तरह हमने एडिशन में कैरी का कॉन्सेप्ट सीखा था, इसी तरह हमारे पास सब्ट्रैक्शन में बोरो का कॉन्सेप्ट मौजूद है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पेज नंबर 19 पर आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2 मौजूद है, जो इसी सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पर है। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।